कराची वालों के लिए खुशखबरी, पीपल्स बस सर्विस चल पड़ी। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने रूट 1 का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल बस में सवार सहूलियात का जायजा लिया। रूट 1 पर मॉडल कॉलोनी से टावर तक बसें चलेंगी। मलिर हॉल, कॉलोनी गेट, नाता खान पुल, नर्सरी के इलाके शामिल। रीजेंट प्लाजा, जिना अस्पताल, कैंट, मेट्रोपोल, आराम बाग से गुजर कर टावर पहुंचेंगी। कराची में पीपल्स बस सर्विस में शहरियों के लिए बड़ी सहूलियात। बसें फुल एयर कंडीशन, मुफ्त वाईफाई की सहूलत, चार्जिंग पोर्ट्स भी मुयस्सर। एक बस में 65 अफराद बैठ सकेंगे। हाइब्रिड बसें 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक बैटरी पर चलेंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा, कराची सर्कुलर रेलवे को सीपैक का हिस्सा बनाया जाए, मंसूबे को सिंध हुकूमत के हवाले किया जाए। ऐसा होने से ट्रांसपोर्ट के मसाइल में बेहतरी आएगी। हुकूमत सूबे भर की आवाम को बेहतर सफरी सहूलत मुहैया करना चाहती है। हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास समेत तमाम बड़े शहरों में ट्रांसपोर्ट सर्विस ला रहे हैं। इमरान खान एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, 30 साल से मुल्क का खून चूसने वाले मुजरिमों को इक़्तिदार दिया गया, ये हमारा इंसाफ का निज़ाम तबाह कर देंगे। 1100 अरब रुपए की चोरी पर खुद को एनआरओ दिया गया। अभी ऐसा माहौल बना रहे हैं कि अदालतों से भी बच जाएं। ये कभी भी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में अभी से धांधली हो रही है। सबने इलेक्शन में हिस्सा लेना है और बैरूनी ताकत से मुसल्लत माफिया को शिकस्त देनी है। सिंध बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में तीर चल गया। 354 कुल नशिस्तों में से 244 पर पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप। जीटीए 22 नशिस्तों के साथ दूसरे, आज़ाद उम्मीदवार 20, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14, जेयूआई 7 और दीगर जमातों ने 2 नशिस्तें जीती। टाउन कमेटियों की कुल 694 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी 426 नशिस्तों पर कामयाब। जीटीए 65, आज़ाद उम्मीदवार 62 और तहरीक इंसाफ 10 नशिस्तें ले सकी। जेयूआई पे 8 और दीगर जमातों ने 12 नशिस्तें जीती। एमकेएम के रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा, पीपल्स पार्टी से मुआहिदा था कि एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करेंगे। हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा। हुकूमत हमारे साथ बैठकर मसाइल को हल करे। इलेक्शन कमीशन हमारे तहफ्फुज़ात का नोटिस ले। किसी सूरत मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। महंगी बिजली और महंगी बिजली का एक यूनिट 7 रुपये 90 पैसे महंगा हो गया। नेपरा ने मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 14 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर में 13 घंटे बिजली बंदिश। लाहौर में शॉर्टफॉल 650 से ज्यादा, बिजली 6 से 7 घंटे गायब। कोरोना खतरनाक, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के अवाम खबरदार। कौमी इदारा सेहत ने सफ़र के दौरान मास्क लाजमी करार दे दिया। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र शहरियों को बसों, ट्रेनों और जहाज़ों में सफ़र के दौरान मास्क पहनने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 10 साल से ज़ेर तामीर जदीद इस्लामाबाद जेल कॉम्प्लेक्स को अगले माली साल में मुकम्मल करने का हुक्म। मोटरवे के करीब मंसूबे के जायजे के लिए 6 रुकनी कमेटी बना दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कमेटी के सरबराह मुकर्रर, हुक्मनामा जारी। लाहौर हाईकोर्ट से तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ। इलेक्शन कमीशन को पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों को नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने 5 नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी न करने के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर ली। एडवोकेट जनरल पंजाब और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दरखास्तों की मुखालिफत की। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल ने कहा, इलेक्शन कमीशन गैर आईनी काम कर रहा है। लाहौर हाईकोर्ट ने भी मोहर लगा दी। पीटीआई का मौक़िफ़ अदालत ने माना। इतने दिन जो हक तलफी हुई, इलेक्शन कमीशन को माजरत के साथ देना होगा। सिंध में कल बल्दियाती इलेक्शन अंधेर नगरी थी। स्वात में भी इलेक्शन हुआ, वहाँ किसी को एक कांटा नहीं चुभा।
इंटरबैंक में रुपए की कदर में 76 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 206 रुपए 75 पैसे का हो गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 616 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,666 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। तहरीक इंसाफ ने स्वात में एएनपी से नशिस्त छीन ली। पीके साथ के ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई के फजल मौला 17,395 वोट लेकर फाते। एएनपी के हुसैन खान 14,604 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की जीतने वाले नुमाइंदों को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात में जियालों की कामयाबी आवाम की कामयाबी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध के अवाम ने दरअसल अपनी तरक्की और खुशहाली के तसलसल पर मोहर लगाई। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुल्क भर में कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। शेख रशीद ने कहा, इमरान खान की सियासत अदम इस्तेहकाम, अदम एतमाद की तहरीक और साजिश से बड़ी है। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में बैलेट बॉक्स और प्रिजाइडिंग अफसरान उठाए गए। लाहौर और फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाब में बेहतर इंतजामात होने चाहिए। धांधली होती रही तो पाकिस्तान में अनारकी फैलेगी। एएनपी को तो पता लग गया है, एमक्यूएम को भी अब पता लग जाना चाहिए। बात भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, खुशखबरी है। सर्वे के मुताबिक पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में तमाम हलकों में पीटीआई जीत रही है। हमजा शहबाज को 1 वोट की बढ़तरी हासिल है। आज़ाद मेंबर सारे पीटीआई के साथ खड़े होंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक गैस और ऑयल की खरीदारी में दुश्वारी का सामना है। ईंधन की किल्लत की वजह से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। कराची में केएमसी दफ्तर के सामने नर्सिस का एहतजाज। मुजाहिरीन रुकावटें हटाकर इमारत में दाखिल हो गए। मुर्तजा वहाब के ऑफिस का घेराव कर लिया। मुजाहिरीन का कोरोना अलाउंस देने का मुतालबा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के तरीक़ाकार पर आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मुराद के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, आईजी का बयान है, प्रोटोकॉल दिया गया। प्रोटोकॉल में खटारा गाड़ियां दी हैं। वकील का मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशारा देंगे। हुकूमत के मुस्तकबिल समेत बजट की मंजूरी पर भी तबादला ख्याल होगा। गिलगित बल्तिस्तान का साल 2022-23 के लिए 119 अरब रुपए का बजट आज पेश होगा। तरक्याती अखराजात की मद में 47 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बजट में गंदम पर सब्सिडी के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर इक़दामात की ज़रूरत है। जदीद दुनिया में ज़बानें तेज़ी से ख़त्म होती जा रही हैं। हुकूमत मुल्क भर में बोली जाने वाली ज़बानों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशां हैं। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद जलसे के लिए ज़िले इंतज़ामिया से इजाज़त मांग ली। अली नवाज अवान और फैसल जावेद ने डिप्टी कमिश्नर को तहरीरी दरख्वास्त दी। इंतज़ामिया से 2 जुलाई को जलसे की इजाज़त मांगी गई। कहा, जलसे के लिए इंतज़ामिया सिक्योरिटी फराहम करे। जमात इस्लामी का सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए धांधली की गई। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर सिंध हुकूमत के कंट्रोल में है। इलेक्शन कमीशन खुद कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कराची, लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 5 रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। 1 करोड़ 26 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। गर्मी से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। मानसून बारिशों के लिए बस 2 दिन का इंतजार। महकमा मौसमियात ने 29 जून की रात से बारिशों की पेशगोई कर दी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के कई शहरों में बादल बरसेंगे।